आराम से आराम से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस कदर पागल हो सकते हो। ओफ मेरे खुदा, अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हारा भाई मिल गया, लेकिन वो अकेला था और पता नहीं उस लड़की के साथ क्या किया। मरियम लापता है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ था। अगर तुम्हें कोई बात पता चली ही है तो उसका तरीका ये है कि बंदा बैठता है और बात करता है। देखो अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना तो। अरे यार बस, वो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। याद रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, नहीं बच पाओगे मुझसे। मैं तुमसे बचना ही नहीं चाहूंगा। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो आऊंगी तुम्हारे पास सबक सिखाने के लिए, तुम्हें भी और तुम्हारे अजीज भाई को भी। आप जानती हैं ना अम्मी, आपका बेटा हिसाब देगा इसका। वो कैसे इल्जाम अपने सर ले सकता है? कोई गुलाम है क्या मेरा? वो हाकिम हूं क्या मैं उसका? क्यों इल्जाम लिया उसने खुद पर? बेटा, लॉयर ने क्या कहा? कोई रास्ता है उसे यहाँ से निकलवाने का? बहुत मुश्किल हो गया है, देख रहा है वो। शुक्र करो उससे कोर्ट नहीं जाना पड़ा। हाँ, ये केस कोर्ट नहीं जाना चाहिए। छुड़वा लेंगे उसे। बेटा, ये बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो उसे यूं जेल में जाने देते? बच्चा, अम्मी, कुछ गलत नहीं किया उसने, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। फख्र है मुझे। मेरी जान, मेरा बच्चा। बस घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मरियम, तुम कहाँ थी? हमने हर जगह ढूंढा तुम्हें। मैं यहीं पर थी, वो मेरे पास टेलीफोन नहीं था, कॉल नहीं कर पाई। आओ अंदर आ जाओ, अंदर चलकर बात करते हैं। बैठो। कहाँ लेकर गया था वो तुम्हें? कुछ किया तो नहीं? नहीं बतूल, हमने सिर्फ बातचीत की। क्या मतलब कि सिर्फ तुम लोगों ने बातचीत की? वो तुम्हें जबरदस्ती खींचता हुआ लेकर गया था। वो बहुत घबरा गई थी पिछले वाक़े से। वो सिर्फ बात करना चाहता था मुझसे, लेकिन मैं डरी हुई थी, शायद इसीलिए शोर मचा रही थी मैं। हम तुम्हारे पीछे ही तो थे, वो फिर भी फरार हो गया। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हो सकता है कि वो डर गया था। उसने एक जगह आकर गाड़ी रोक दी थी और फिर वहीं हमने बात की, और कुछ नहीं। अच्छा तो फिर उसने मुझे उतार दिया गाड़ी से और खुद चला गया। क्या मतलब है इस कहानी का? उसने जबरदस्ती नहीं की? नहीं। यानी कि तुम जंगल वाले उस घर में नहीं गई? मैं कहीं भी किसी के घर नहीं गई। तो फिर तुम्हारा ये स्कार्फ क्यों मिला मुझे उस घर से? शायद मैंने गाड़ी में। प्लीज मुझसे मजीद सवाल नहीं करो तुम। क्या उसने तुम्हें धमकी दी है या फिर तुम्हें किसी का डर है? नहीं। देखो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहो तो सिक्योरिटी 24 घंटे तुम्हारे साथ होगी। मैं अभी बल्कि उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी। मैं बस अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ, अपने बाबा का ख्याल रखना चाहती हूँ। हो सका तो अपनी बेकरी वापस शुरू करना चाहती हूँ मैं।
सब कुछ नॉर्मल करना चाहती हूँ। तुम उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती हो ताकि तुम्हें कुछ। उसने कुछ नहीं किया मेरे साथ। मैं कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगी। अब ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। आग के हवाले से फिरोज टेके ने एतराफ किया है। मैं उसे नहीं जानती। शावेज सरगुन का दोस्त है, उसके साथ होता है। उसके बयान के मुताबिक आग उसने लगाई और शावेज ने तुम्हें बचाया। याद आ गया, आग उसने नहीं लगाई। शावेज ने तो मुझे उस आग में से निकाला था, मेरी जान बचाई थी। मरियम अब तक नहीं आई? नहीं, उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। क्या आप उनकी फैमिली में से हैं? नहीं, बस मिलने आए हैं हम। आप लोग इन खानों में नमक नहीं डालते क्या? क्या हो गया है? अगर वो लोग आ गए तो? परवाह नहीं मुझे, आने दो जिसे आना है। वहाँ एक और ट्रे भी पड़ी है, अगर आपको भी भूख लगी है तो आप भी खा लें। तौबा तौबा, क्या मैं चोर लगती हूँ तुम्हें? तुम्हें आखिर ये हो क्या गया है नौशीन? हर वक्त बुरा ही काम करना है, कुछ अच्छा आता है तुम्हें? चुप रहे, फोन है। हेलो अम्मी। मेरे बेटे, मेरा प्यारा बच्चा। अम्मी, मरियम आई क्या वहाँ अब तक? नहीं, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, अगर वो आए तो मुझे फौरन बता दीजिएगा, बहुत जरूरी काम है। और अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो आए मुझे फौरन बता दीजिएगा। आरिफ अंकल की तबीयत कुछ बेहतर हुई? नहीं, कुछ खास तब्दीली तो नहीं आई, वैसे ही है जैसे थे पहले। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। और अगर वो खुद नहीं आती, आपको कॉल करती है, तो खुदारा उसका फोन मत काटिएगा, बल्कि उससे पूछिएगा कि वो कहाँ पर है इस वक्त। आप समझ रही हैं ना अम्मी? अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है, जैसे है मुझे बताइएगा। फिक्र न करें, जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हर एक को उस मरियम की फिक्र लगी हुई है। मेरे बेटे को तो पागल कर दिया है उसने। पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। नौशीन, इसके हाथ हरकत कर रहे हैं। आपके छूने से उसमें जान आ गई है। तौबा तौबा, उल्टी ही बात करेगी ये। मरियम यहीं पर है और स्टेटमेंट दे रही है। क्या? वो इंटरोगेशन रूम में है, उसका बयान रिकॉर्ड हो रहा है। उसे कहीं भी मत जाने देना, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। अरे ये बताओ, शादी कब है तुम्हारी? जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी पहले हो जाए तुमसे। ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। आपकी बेटी की कॉल आई थी। ठीक है, वो सलाम कह रही थी आपको। ओह शुक्र है तेरा अल्लाह। जब वो आई थी तो ये लाई थी आपके लिए, बस देना भूल गई थी। आपकी बीवी की तस्वीर है, मुझे देने को कहा था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, अपने ख्यालात आप अपने पास ही रखें। बस तवज्जो हासिल करने के लिए हर किसी के सामने अच्छा ना बना करें। ऐसा क्या कर दिया मैंने?
काश कि तुम इस क्या काश के, क्या मतलब? काश कि ये मेरी बहू होती और इस तस्वीर में तुम होती तो कितना अच्छा होता। तो आप मुझे बदुआ दे रही हैं। किसकी कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं चलता अम्मी। पहले जरा मैं कुछ पैसे जमा कर लूं आपके कफन दफन के लिए। अरे ये पैर तुमने ऊपर रख दिया, परेशान होगा वो। मैंने क्या कर दिया? कितनी आराम से लेटा है, जैसे कोई बादशाह हो, और हम तो जैसे गुलाम हैं, बस इसकी खिदमत ही करते जा रहे हैं। बस बहुत खा लिया मैंने, चले अब चलते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? आपको क्या है? हाँ आपको क्या है? कल से पड़ा हुआ है यहाँ पर, मेरा बेटा ही बिल भर रहा है यहाँ पर, समझ गई? अब चले। बतूल, मरियम अक्षा कहाँ है? अपना बयान देके जा चुकी। मुझे बताए बिना उसे यहाँ से कैसे जाने दिया? क्यों रोकती उसे? अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्यों, क्या हो गया? प्रोसिक्यूटर ने कहा था उसे जाने मत देना। अल्लाह अल्लाह, तो उन्हें पता कैसे चला कि वो यहाँ आई थी? अब मुझे क्या पता, बस पता चल गया होगा। तुम इसमें क्यों जा रही हो? गाड़ी का? मैं तो एम्बुलेंस में आई हूँ, गाड़ी तो वहीं छोड़ दी थी। ठीक है, मैं किसी को कह दूंगा कि गाड़ी ले आए। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। जी वकील साहब, कहिए। शाबिज फिरोज को रिहा कर रहे हैं। क्या मतलब? आपको यकीन है? उसके खिलाफ तो कंप्लेन की जा रही थी ना, फिर ये कैसे हुआ? मरियम अख्तर ने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं की। क्या वाकई में? ये तो अच्छी खबर है। थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या हुआ शाबिज? कंप्लेन नहीं की मरियम ने, फिरोज को छोड़ रहे हैं। उसे कुछ पेपर साइन करने हैं, वो वकील खुद ही देख लेगा। अल्लाह भी जानता है कि तुम दोनों कितने अच्छे हो। अल्लाह पाक इन दोनों को हमेशा सुखी रखना। चलो अच्छा हुआ, लगता है डर गई तुमसे बेचारी। वो आग में कूद गई थी बिना कुछ सोचे। मैंने उसके साथ इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने अपना जवाब नहीं बदला। मेरा नहीं ख्याल वो डरती है। शाबिज, वो जेल से घर कब आएगा? मुझे मार्केट ले चलो, मैं गोश्त लेकर उसके लिए सूप बनाऊंगी। शाबिज, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज का लंच हम दोनों साथ करें, क्या ख्याल है? नहीं, मैं अम्मी के साथ जाऊंगा, मुझे कुछ काम है इनसे, और फिरोज भी वहीं आएगा। क्या काम है? देखो तुम फिक्र मत करो, इन्होंने मुझे पाला है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। ठीक है, वैसे आना चाहो तो आ जाना। तुम भी जाकर आराम करो, आप थक गई होगी। डैरेन, थैंक यू। कार को पिक्चर गैलरी पहुंचा दो। तुमने रोका उसे? वो चली गई थी सर। बयान कहाँ है उसका? सिग्नेचर करने भेजा है, बस हो गया होगा। तुमने मुझे दिखाए बगैर साइन के लिए भेजा कैसे? जब आपसे बात कर रहा था तो बतूल पेपर्स भेज चुकी थी। नॉर्मल प्रोसीजर। नॉर्मल प्रोसीजर? मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई प्रोसीजर मुकम्मल नहीं है। क्या कहा उसने बयान में? उसने कंप्लेन नहीं की। वो लड़का जो इस वक्त अंदर है, जिसका नाम फिरोज था या पता नहीं जो भी नाम था उसका, क्या हुआ? उसको हॉस्पिटल तो नहीं भेजा तुम लोगों ने उसे? बतूल देख रही है उसे। कोई काम तो खुद कर लिया करो एहसन, कोई काम तो, ताकि मेरे हर सवाल के जवाब में तुम्हें खामोश न रहना पड़े। समझ आ रही? आई एम सॉरी सर।
बाबा, मैं आ गई हूँ बाबा, और देखे मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप परेशान थे ना मेरे लिए? फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाबा। आप ऐसे तो नहीं देखे मेरी तरफ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सिर्फ बात करना चाहता था। बाबा, वो लड़का शावेज, वो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। वो तो खुद तकलीफ में है। वो तो सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि सच जान सके। हम सब सच जानना चाहते हैं। अब मुझसे कोई डर नहीं है, आप भी नहीं डरे अब उससे, ठीक है? अब आप आराम करें। मैं कुछ सोच रही हूँ, आपके डिस्चार्ज होने के बाद हम कहीं चलेंगे। क्या कहते हैं आप? किसी ऐसी जगह लेकर चलूंगी आपको मैं जहाँ हमारा प्यारा सा घर हो और उसमें एक रोशनदान हो और बाहर एक छोटा सा लॉन भी हो हमारे लिए। बाबा, ऐसे नहीं देखें, अपने मोहल्ले में ही रहेंगे हम और कहाँ जा सकते हैं भला। और देखें, अम्मी ने जो फूल खिलाए थे वो अब बड़े हो रहे हैं, गमले छोटे पड़ रहे हैं। हम उन फूलों को भी लॉन में लगाएंगे, क्या कहते हैं? तुम ठीक तो हो ना? मुझे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शावेज सरगुन को तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? वो एक लंबी कहानी है। वो इस तरह कैसे तुम्हें पकड़ के ले जा सकता है? क्या वो भी अपने बाप की तरह गैंगस्टर है? नहीं, वो तो एक अच्छा इंसान है। हमें कुछ गलतफहमी दूर करनी थी बस। अपना ख्याल रखना तुम बहुत। डॉक्टर के आने से पहले ही चली जाना तुम, क्योंकि वो पेशेंट के साथ किसी को भी नहीं रुकने देते। मैं हूं ना यहाँ, इनका बहुत ख्याल रखूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ठीक है बाबा जान, मैं कल फिर आऊंगी, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। फिरोज, चलो। क्या हुआ? ज्यादा देर नहीं रुक पाई मुझे। फ्री मत हो ज्यादा, शुक्र अदा करो कि रिहा हो गए। ये मेरा राइट बनता है कि मुझे मालूम हो कि मेरी बेल किसने करवाई है। और अगर यहाँ नहीं बता पा रही तो हम बाहर चलते हैं और कॉफी पीते हुए तुम मुझे बता देना। मरियम ने कंप्लेन नहीं की। किसके बारे में? क्या 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 हुआ? वो तो गायब थी। हाँ, लेकिन अब नहीं है। तुम्हारे दोस्त ने उसे पहले ही छोड़ दिया था। समझा नहीं। है ना? हमने उन्हें खुद देखा था, पीछा किया, लेकिन तुम्हारा भाई फरार हो गया। और वो तो किडनैपिंग थी नहीं, वो दोनों सिर्फ बात करने के लिए एक साथ गए थे और हम पुलिस वालों को गलतफहमी हुई। कुछ तो होगा आखिर कि वो उसके खिलाफ भी कंप्लेन नहीं कर रही। पता नहीं क्या धमकी दी है तुम लोगों ने उसको कि वो खामोश हो गई। मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम खुद बताओ। और वो तो शावेज के साथ थी भी नहीं। वो उसके साथ था और मरियम उसके घर थी, पूरा यकीन है इस बात का। अगर वो वहां थी तो तुम्हें मिली क्यों नहीं? अगर पूरी तरह से देख पाती। ये लड़की पिछले कई दिनों से काफी मसले कर रही है हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए सर? अब ये भी मैं बताऊं, पार्टनर तो वो तुम्हारी है ना, तुम ही देखो वो कहाँ चाहती है और क्या करती है। जी ठीक है सर। वाह वाह वाह, चैंपियन प्रोसिक्यूटर। हाथों हाथों पे कोई जख्म तो नहीं आपके?